दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। दशहरा के आज दूसरा दिन शक्तिपीठ सब में माता भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा आजा हो रहा। कोरोना संक्रमण बढ़ला संग ही स्थानीय प्रशासन द्वारा धमाधम सेवा प्रवाह स्थगित, शांति सुरक्षा संबंधी सेवा नियमित संचालन। लमजुङ में जबरदस्ती करने लगायत जघन्य अपराध बढ़ रहा। चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में करनी संबंधी 10 गो मुद्दा दर्ता। अमेरिका में 67 वर्ष के बाद फिर मृत्युदंड के सजाए। लिजा मोंटेगोमेरी के दिसंबर 8 में मृत्युदंड होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 गो खेल होगी। पहलका खेल में हैदराबाद और कोलकाता, वैसे ही दूसरा खेल में मुंबई और पंजाब खेली। अब पूरा समाचार। नेपाली समाज में मनावल जाए वाला महान पर्व दशहरा के दूसरा दिन आज देवी मंदिर तथा शक्तिपीठ सब में माता भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा आजा कइल जा रहा बा। लेकिन ये वर्ष कोरोना वायरस के कारण देवी मंदिर आ शक्तिपीठ में कइल जाए वाला दर्शन एवं पूजा आराधना प्रभावित भइल बा। ब्रह्मचारिणी देवी के ब्रह्मविद्या शक्ति के माता के रूप में पूजा अर्चना कैल जाला। ब्रह्मचारिणी देवी के आराधना से व्यक्ति के ब्रह्म मुताबिक आचरण करे वाला शक्ति प्राप्त होके ब्रह्मचार्य जैसन परम पद में पुग सके के शास्त्र सब में उल्लेख बाटे। सांसारिक माया मोह के जंजाल से मुक्त करा के व्यक्ति के ज्ञान में आकर्षित करके मानव चोला सार्थक बनावे खातिर साधक के ब्रह्मचारिणी देवी के अनुकंपा आवश्यक होके के बतावल गइल बा। ब्रह्मचारिणी देवी के भक्ति के प्रतीक मानल जाला। ब्रह्मचारिणी माता पार्वती के विवाह पूर्व के अवस्था के रूप में चर्चा कैल गेल बा। माता पार्वती के ई रूप के ब्रह्मचारिणी, तपस्वी तथा योगिनी भी कहल गईल। देवी भागवत लगायत के ग्रंथ सब में उल्लेख बाटे। शास्त्र सब में उनकर बदन वर्ण कलेजी रंग के रहल कह के वर्णन कैल गेल बा। ब्रह्मचारिणी देवी एक हाथ में कमल धारण कैले बाड़ी तो दूसर हाथ में कमंडलू लेले बाड़ी। कमल सच्चिदानंद ब्रह्मस्वरूप संकेत करेला त कमंडलू वरदान आ आशीर्वाद के अर्थ संकेत करेला। देवी ब्रह्मचारिणी के पूजा आराधना करे खातिर भक्तजन सब आज सवेरे से देश के विभिन्न शक्तिपीठ सब देवी मंदिर में जमा हो रहल बा। घर घर में स्थापित दशहरा घर या कोठरी में भी माता ब्रह्मचारिणी के पूजा अर्चना तथा उनकर गुण वर्णन कैल गेल ग्रंथ सब के वाचन श्रवण के क्रम भी चल रहल बा। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा 30 फरवरी के समय ज्यादा भाड़ा वसूले वाला आ सीट से ज्यादा यात्री बोके वाला सवारी साधन के कड़ा कार्रवाई करे के जनौले बा। महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी गोंगबू के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन करत महानगरीय ट्रैफिक प्रहरी महाशाखा के प्रमुख भीम प्रसाद ढकाल 30 फरवरी के समय ज्यादा भाड़ा वसूले वाला आ तोकला से ज्यादा यात्री चढ़े वाला के चढ़ावे वाला के सवारी साधन के कड़ा कार्रवाई करे के बतौले बानी। प्रमुख ढकाल 30 फरवरी लक्षित विशेष ट्रैफिक योजना लागू हो चुकल भी जानकारी करौनी। अब अहिले दसैँ तिहार छठको जुन सुरक्षा व्यवस्थाको कुरामा हामीले सुरक्षा योजना ल्याइसकेका छौँ र त्यो बमोजिम हामी परिचालित भएका छौँ र यो बेलामा सर्वसाधारण नागरिकहरू नठगिउन्, नागरिकलाई कसैले दुर्व्यवहार नगरोस्, बढी भाडा नलियोस्, नागरिकको मान सम्मानमा चाहिँ चोट नपुर्याओस्, त्यो विषयमा हामी एकदमै सजग छौँ। त्यो खालको ब्रिफिङ बारम्बार हामीले गरेका छौँ। प्रमुख ढकाल दशहरा, दीपावली या छठ जैसन पर्व सब में विशेष ट्रैफिक योजना लागू करे ना सकला से सादा पोशाक के 8 समूह में ट्रैफिक प्रहरी खटल भी जानकारी देहनी। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला संगे स्थानीय प्रशासन धमाधम सेवा प्रवाह स्थगित करे लागल बा। जिला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर आज से लागू होखे वाला हिसाब से जरूरी बाहेक के सब सेवा स्थगित करे के निर्णय कैलखा। पिछला समय काठमाडौँ उपत्यका में कोरोना के संक्रमण दर ज्यादा बढ़ रहा अवस्था में सार्वजनिक सेवा प्रवाह करे वाला कार्यालय सब में सेवाग्राही की भीड़ भाड़ अत्याधिक होके संक्रमण सेवाग्राही में समेत फैल सके के उच्च जोखिम रहल कारण जरूरी बाहेक के सेवा बंद करे के निर्णय भइल जिला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर जनौले बा। इससे पहले सुख के जिला प्रशासन कार्यालय ललितपुर भी एतवार से ही लागू होखे वाला हिसाब से जरूरी बाहेक के सेवा प्रवाह स्थगित करे के निर्णय कैले रहे। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ एहे बारे कुछ निर्णय नहीं कैले। शांति सुरक्षा संबंधी सेवा, निवेदन आ उजुरी संबंधी सेवा, मुद्दा के सुनवाई संबंधी सेवा, विपद व्यवस्थापन संबंधी सेवा नियमित संचालन होखी।
वैज्ञानिक वन में भ्रष्टाचार बढ़ल कहत संसदीय उपसमिति से वैज्ञानिक वन खारिज करे के कैल गई मांग विरुद्ध नवलपुर के वैज्ञानिक वन संजाल विरोध कैले बा। वैज्ञानिक वन संजाल नवलपुर संसदीय उपसमिति से कैल सिफारिश सरासर गलत भइल कहत वैज्ञानिक वन खारिज ना करेला जोड़ देले बा। वैज्ञानिक वन कार्यक्रम वन व्यवस्थापन के निमन पक्ष भइला से खारिज कैला से भी वैज्ञानिक वन भीतर कौनो भी अनियमितता हो कि त कार्रवाई करे परे के संजाल के पदाधिकारी के कहना बा। एउटा प्रतिवेदन विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन गरेर हाम्रो जानकारीमा आयो र कैलाली कञ्चनपुरमा वैज्ञानिक वनको नाममा धेरै सरपट कटानी भयो, भ्रष्टाचार भयो, अनियमित भयो भन्ने कुरा को हल्लाले माथिमा एउटा संसदीय उपसमिति गठन भयो। तदनुरूप उसलाई चाहिँ के भने कहाँ कहाँ बदमासी भएको छ सबै ठाउँमा उसले अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ उसको दायित्व थियो। नवलपुर में अनुगमन में गैला पर एगो बात बोलल आ प्रतिवेदन में दोसर बात राखल आरोप संसदीय उपसमिति पर लागल बाटे। थिएनन् त्यो शब्दहरू चाहिँ सामुदायिक वनको अध्यक्षले भन्यो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो हामीसँग पनि फेरि भिडियो रेकर्ड छ के उहाँहरूसँगको अन्तर्वार्तामा जुन जुन छलफल भयो हामीसँग प्रमाणसहित हुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनमा लेखेर नेपाल सरकारलाई चाहिँ बुझाउनु भएको छ के त्यसको पनि खण्डन हो। अर्को कुरा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएको सबै वैज्ञानिक वनहरू चाहिँ खराबै छ, नराम्रै छ, सबैभित्र भ्रष्टाचारै भएको छ, यो गलतै हो, बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ राम्रोसँग अनुगमन भएको छैन। राम्रोसँग अनुगमन भइदियोस्। नवलपुर में अभिन्न 50 गो सामुदायिक वन में वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। लमजुङ में जबरदस्ती करने लगायत जघन्य अपराध बढ़ते गई बाटे। जिला अदालत के तथ्यांक मुताबिक जबरदस्ती करने की घटना बढ़ल हुए। तथ्यांक मुताबिक चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में जबरदस्ती करने संबंधी ही 10 गो मुद्दा दर्ता भइल बा। अगिला वर्ष के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष में जबरदस्ती करने संबंधी घटना सब तुलनात्मक रूप में बढ़ल जिला अदालत जनौले बा। जबरजस्ती करनी अन्तर्गत दुईटा कुरा छन्। एउटा जबरजस्ती करनी उद्योग भनेर आउने गरेको छ, एउटा जबरजस्ती करनी नै भनेर आउने गरेको छ। यो संख्या गत वर्षको भन्दा अहिले वात्तै बढेर आएको छ। यो साउनदेखिकै अहिलेसम्मको डाटालाई हेर्दाखेरि पनि आजका मितिसम्म 10वटा जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू परे। त्यसमध्ये उद्योग 2वटा परेको देखियो भने जबरजस्ती करणीतर्फ 8वटा मुद्दा परेको देखियो। बढ़ रहल बेरोजगारी तथा सामाजिक संजाल के दुरुपयोग लगायत के कारण ऐसन घटना बढ़ल जिला अदालत के बुझाई बा। ई बरस कोरोना संक्रमण के जोखिम संगे सरकार से जारी कैल लॉकडाउन के ही कारण भी ऐसन घटना बढ़ल हो सके के अनुमान कैल गई बा। यसै ठ्याक्कै यो कारण त अब यसका मनोवैज्ञानिक कारण धेरै, सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणहरू धेरै होलान्। अब त्यतातिर नजाउँ। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि यो लकडाउनमा अलिकति बढी मानिसले को चहल पहल मोबिलिटी कम भयो। मानिस धेरै आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्न पाएन, बाहिर निस्कन पाएन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति बढेको हो कि त्यसको कारणले पनि बढेको हो कि जस्तो लाग्दछ। अदालत के तथ्यांक मुताबिक अघिल्का आर्थिक वर्ष में लमजुङ जिला में जबरदस्ती करने संबंधी 29 गो मुद्दा दर्ता भइल रहे। जिला कारागार में रहल कैदीबंदी मध्ये सबसे ज्यादा जबरदस्ती करने के आरोप में कैदीबंदी रहल बाटे। विश्वव्यापी महामारी बनल कोरोना भाइरस संक्रमण से ई हफ्ता विदेश में थप 1 जने नेपाली के जान गइल बा। गैरावासी नेपाली संघ NRNA के मुताबिक इजरायल में थप 1 नेपाली के कोरोना संक्रमण से निधन भइल ह। संघ के स्वास्थ्य समिति के संयोजक डाक्टर संजीव सापकोटा के मुताबिक विदेश में बीतल 9 महीना में नेपाल बाहेक 19 देश के 283 जने नेपाली के कोरोना संक्रमण से निधन हो चुकल बा। यह हफ्ता भारत, कतार, जापान, दक्षिण कोरिया, साइप्रस में रहल नेपाली सब में थप कोरोना संक्रमण दिखाई देले बा। समिति के मुताबिक अभी तकले विदेश में 42 देश में 42,100 जने नेपाली कोरोना संक्रमित भइल बा। उ मध्ये 38,646 जने नेपाली सब संक्रमण मुक्त भइल बा। संक्रमित नेपाली मध्ये 91% नेपाली सब संक्रमण मुक्त भइल NRNA कोभिड-19 उच्च स्तरीय समिति के प्रेस संयोजक चिरन शर्मा जानकारी देहलन। नेपाली सेना पृतनापति समन्वयात्मक बैठक बोलौले बाटे। सैनिक जनसंपर्क निर्देशनालय भद्रकाली विज्ञप्ति जारी करत कार्तिक 2 गते से 4 गते तकले सवेरे से 10:30 बजे पृतनापति के समन्वयात्मक बैठक होके के जानकारी देहलखा।
प्रीतनापति बैठक में 8 प्रीतना के प्रीतनापति सब अपन अपन जिम्मेवारी क्षेत्र से ही वर्चुअल सहभागिता जनावे लोग अपन अपन क्षेत्र के रिपोर्टिंग करे के साथ कार्य क्षेत्र में देखल गई चुनौती के बारे में भी जानकारी दी लोग। वैसे ही सम्मेलन में देश के पिछला सुरक्षा अवस्था आ चुनौती के बारे में समेत छलफल हो कि जंगी आ के सहभागिता सब कोविड-19 के स्वास्थ्य संबंधी मापदंड के पूर्ण रूप में पालना करे के कार्यक्रम रहल सेना जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। अभिन हर एक नेपाली के भान्सा के मेन बात बन के प्याज फिर चर्चा में विषय में आयल बाटे। कुछ दिन ही 100% दाम बढ़ला बाद अभी प्याज के प्रयोग ही कम करे पड़े के सुझाव देवे लागल बाटे लोग। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में प्याज लगायत अत्यावश्यक वस्तु के निर्यात में प्रतिबंध लगावल गई। प्रतिबंध के कुछ दिन में ही नेपाल में प्याज के दाम में कृत्रिम अभाव आ काला बाजारी शुरू हो गई। भारत में प्रतिबंध लगावल कुछ दिन में ही नेपाली बाजार में प्याज के दाम दोब्बर बढ़ गई। 40 से 60 रुपए प्रति किलो में बिक्री हो रहल प्याज भारत में प्रतिबंध के खबर सार्वजनिक होते ही 140 रुपया तक पुग गई। एक हफ्ता में ही 100% से बेसी मूल्य बढ़ला बाद बाजार में कृत्रिम अभाव संग ही प्याज में काला बाजार भी भइल बा। सरकारी अनुगमन टोलिए बाजार में जाए के पड़ल। मंत्री भी अनुगमन में निकलल आ मंत्री संग ही व्यापारी के कहा सुनी भी भइल खबर बाहर आयल। एक और जब किसान सब प्याज के दाम वृद्धि भइला से भारत में पैसा कमावते आत रहे, सरकार द्वारा निर्यात में प्रतिबंध लगा देहल गयल। निषेध से किसान सबके फायदा ना पुगल बल्कि भारतीय बाजार में दाम घटावे के सहयोग मिलल। भारत से निकासी प्रतिबंध भइला से नेपाली बाजार में प्याज के दाम अत्यधिक बढ़ल, दाम एकाएक बढ़ गई। हिजो छाडी अस्ति अनि त्यो बेला मैले प्याज सोचे 75 भनेर भनेको अहिले 120 भन्छ। जस्ट 2 दिनमा हेर्नु त। भारत के प्रतिबंध के घोषणा के बाद नेपाली उपभोक्ता सब महंग दाम में प्याज किनेला बाध्य बाड़न सन। नेपाली सब महंग प्याज किन के खायला नहीं छोड़ले, लेकिन व्यापारी के अपना खुशी लूट अनुगमन के क्रम में स्पष्ट देखा पड़ल। लेभल मात्रै डिक्लेयर गर्न खोज्या हो हैन। अब अहिले के भयो भने उदाहरणलाई यो पल्लो पसलबाट 80 किने दिया भन्नु चाहिँ त्यो माथिको बन्दी 150 बेचिरहेको छ। आखिर 80 को सामान 150 बेच्ने न्यासी त होइन नि त। हैन 70 रुपैयाँ एउटा केजीमा प्याजमा नपाउनु भनेको खाइ आखिर त सिटामल होइन, एन्डिट होइन नि त। हैन 10 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ थ्यान्डी नापाको त्यो स्वीकार गर्नु पर्यो, त्यो कुरा भएन। सब केहू कुछ समय खातिर प्याज किने के ही छोड़ देहला पर अर्थशास्त्र के नियम लागू होके दाम खुद घट जाये। लेकिन नेपाली सबके भारत से प्याज ना पेठावल गेल त हमनी के भुखमरी में पड़ेम कहे वाला तरफ एक सोच देखल गेल बा। ई बुझे के जरूरी बा कि प्याज अत्यावश्यक वस्तु नहीं खेहा। जनतालाई म के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि यो अत्यावश्यक वस्तु होइन, कालो बजारलाई निषेध गर्नको निमित्त, गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ निषेध गर्नको निमित्त प्याज उपयोगलाई बहिष्कार गरौँ, प्याज नखाइदिउँ, यो अटोमेटिक रूपमा मूल्य घट्छ। बाजार में प्याज के अभाव आ अत्यधिक मूल्य वृद्धि से नेपाल सरकार के प्याज उत्पादन आ ओकर भंडारण में लागे के पड़ी कहवाला संदेश तो दिहल गल बा, लेकिन हमनी के ओ अवसर से फायदा लेवे नहीं खे सक रहल। करीब 2/3 के बहुमत भइल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के भी प्याज के मूल्य वृद्धि से हिला देवे के किस्म की अवस्था बनल नीमन ना हा। सरकार द्वारा प्याज के बेमौसमी उत्पादन आ भंडारण में भी ध्यान दिहल जरूरी बाटे। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमाती के साथ हरिशरण न्यूपानी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी सरकार 67 वर्ष के में पहिलका बार महिला के मृत्युदंड देवे वाला बाटे। सन 2004 में कईल गईल अपराध में दोषी मिलल लिजा मिंटोगोरेमिल के आएवाला दिसंबर 8 में घातक इंजेक्शन देके मृत्युदंड देहल जाए के बाद CNN जनौले बा। लिजा मिजोरी के 8 महीना के गर्भवती महिला के हत्या करके उनकर बच्चा के अपहरण कैले रहली। इससे पहले सन 1953 दिसंबर 18 में बुनी ब्राउन हेडी नामक महिला के अमेरिका में मृत्युदंड देहल गईल रहे। लिजा 67 वर्ष में अमेरिका में मृत्युदंड मिलेवाला पहिलका महिला है। अब खेलकूद समाचार। खेलकूद समाचार के साथ में Manaslu World College, Tabahil Tuche Party, a home for future leaders.
इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में आज दुगो खेल होखी। UAE में जारी प्रतियोगिता अंतर्गत पहिलका खेल में सनराइजर्स हैदराबाद आ कोलकाता नाइट राइडर्स बीच भिड़ंत होखी। पहिलका खेल नेपाली समय मुताबिक अबुधाबी में 4:45 बजे शुरू होगी। दोसर खेल रात 8:45 बजे मुंबई इंडियंस आ किंग्स 11 पंजाब के बीच होगी। आज के खेल में मुंबई जीतला पर प्ले ऑफ नजदीक पुगी जाई त पंजाब हारला पर प्रतियोगिता से बाहर जाए की संभावना बहुते होगी। मुंबई अभी तकले 8 मध्ये 6 खेल में जीत निकालत दोसर स्थान में बाटे त पंजाब 8 मध्ये 2 खेल में ही जीत निकाल के में सफल भइल बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। दशहरा के आज दूसरा दिन शक्तिपीठ सब में माता भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा आजा हो रहा। कोरोना संक्रमण बढ़ला संगे स्थानीय प्रशासन द्वारा धमाधम सेवा प्रवाह स्थगित, शांति सुरक्षा संबंधी सेवा नियमित संचालन। लमजुङ में जबरदस्ती करने लगायत जघन्य अपराध बढ़ रहा। चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में करनी संबंधी 10 को मुद्दा दर्ता। अमेरिका में 67 वर्ष बाद फिर मृत्युदंड के सजाए, लिजा मोंटेगोमेरी के दिसंबर 8 में मृत्युदंड होगी। IPL क्रिकेट में आज दुगो खेल होगी। पहिलका खेल में हैदराबाद आ कोलकाता, वैसे ही दूसरा खेल में मुंबई आ पंजाब खेली। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।